नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस इन आरसीसी सेक्शन अंडर डायरेक्ट लोड। सीधे भार पर प्रबलित कंक्रीट खंडों में प्रतिबल का वितरण, यही चीज़ हमको इसमें दिखाना है और प्रूफ करना है। इसका फार्मूला, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रूफ करिए कि इस्पात में उत्पन्न प्रतिबल परिस्थान कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल का m गुना होता है। यही हम इस वीडियो में प्रूफ करेंगे और इसके आगे एक चीज़ और हम प्रूफ करेंगे कि इक्विवेलेंट एरिया क्या होता है आरसी सेक्शन के लिए। ठीक है, तो हम यही चीज़ें इसमें आज प्रूफ करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला पॉइंट है, चित्र में दिखाया गया स्तंभ पर भार P आ रहा है। ये एक हम आरसीसी कॉलम बनाए हैं और यहाँ पे इसका सेक्शन है। अब आपके दिमाग में एक आ रहा होगा कि यहाँ पे दो बार दिख रहा है। देखिए ये जो है ये दो बार हैं, यहाँ पे छड़ हम दिखलाए हैं और ये जो एरिया सारी है ये कंक्रीट है। तो यहाँ पे आपको दो ही बार दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 बार आपको दिख रहा है। तो आपको हम बता दें कि ये 4 बार इसलिए दिख रहा है। देखिए जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉलम होता है, चाहे रेक्टेंगुलर हुआ चाहे वर्गाकार हुआ, तो देखिए जो सामने से दो कॉलम दो सरिया आपको दिखेगा, दो छड़ आपको दिखेगा, लेकिन इसके पीछे भी तो ऐसे देखिए, इधर से देखेंगे तो ऐसे दो बार, इसके पीछे भी तो 2 बार होंगे। तो आगे वाला बार दिखेगा, इसके पीछे वाला तो दिखेगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे आपको 2 बार दिख रहा है। और इसका जो सेक्शन काटेंगे तो ऐसे करके ऐसे आपको दिखेगा, तो 2 इधर दिखेगा, 2 इस साइड दिखेगा। तो आपको यही हमने 4 दिखलाया। अब ये एएसटी क्या होता है, एरिया ऑफ स्टील इसको बोलते हैं। ये मतलब स्टील का एरिया। उसका एसी क्या होता है, एरिया ऑफ कंक्रीट है। जो कंक्रीट पूरा जो कंक्रीट का क्षेत्रफल है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब दूसरा हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, प्रबलन के लिए इस्पात की छड़ों को पूर्ण रूप से दबा दिया गया है, जिसके कारण डायरेक्ट स्ट्रेसेस उपजते हैं। अब देखिए जब प्रबलन इस जो रेनफोर्समेंट के लिए इसमें बार को, जो हमारा छड़ है उसको दबा दिया गया है कंक्रीट में, जो हमारा कॉलम है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट स्ट्रेसेस क्या होते हैं हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस बताए थे। और आप लोग नहीं वो वीडियो देखे हैं तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा वो वीडियो। हम सारा सीक्वेंस बाई सारी वीडियो लगा रहे हैं। तो देखिए डायरेक्ट स्ट्रेसेस वो होता है जब कॉलम पे भार, जैसे कि कोई भार लोड आ रहा है, उसका अक्ष जो एक्सिस है और जो कॉलम का एक्सिस है, दोनों जब एक ही एक्सिस होते हैं, सेम एक्सिस होते हैं, तो उस समय हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होता है। अब अगला पॉइंट है, कॉलम पर आ रहे भार P के कारण कंक्रीट तथा स्ट्रेन में विकृति, जिसे स्ट्रेन बोलते हैं, बराबर होगी। मतलब जो कंक्रीट और स्टील में जो स्ट्रेन जनरेट होगा वो इक्वल दोनों रहेंगे। इसलिए क्योंकि जो हम अजम्पशन जब बताए थे पीछे, तो उसमें हम बताए थे कि जो कंक्रीट और स्टील में जो बॉन्डिंग होती है वो इलास्टिक लिमिट तक, प्रत्यास्था मापांक तक परफेक्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए स्ट्रेन इन स्टील इक्वल टू स्ट्रेन इन कंक्रीट, मतलब जो विकृत इस्पात में विकृत और इक्वल टू कंक्रीट में विकृत। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन, स्टील है तो यहाँ एस लिखेंगे, यहाँ एप्सिलॉन सी यहाँ पे लिखेंगे। एस का मतलब स्टील, सी का मतलब कंक्रीट है। अब देखिए हमारा हुक्स लॉ के अनुसार जो प्रत्यास्था मापांक होगा, हुक्स लॉ के अनुसार प्रत्यास्थता मापांक क्या होता है, E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रेस को सिग्मा से दिखाते हैं और स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से दिखलाते हैं। ठीक है, तो अब इसे हमको यहाँ पे निकालना क्या है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। हमको एप्सिलॉन से मतलब स्ट्रेन निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन सी, इसको या अगर हम ई को नीचे करें, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे 1 मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं चला जाएगा ये चीज़ें। ठीक है, तो हम ई इधर का एप्सिलॉन से इधर कर देंगे, ई को इधर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, सिग्मा अपान ई ये हो जाएगा, ये निकल के आएगा। इसके आगे अब हम लोग, तो ये तो हमारा निकला है, केवल स्ट्रेन निकला है। ठीक है, अब हमको अलग अलग निकालना है, स्टील के लिए अलग निकालना है, कंक्रीट के लिए अलग निकालना है। तो हम लिख देते हैं यहाँ फॉर कंक्रीट, फॉर कंक्रीट के लिए स्ट्रेन क्या हो जाएगा, तो सीधे जो एप्सिलॉन है इसके आगे सी लगा दीजिए, और ये सिग्मा है इसके सिग्मा सी सी अपन ई।
ठीक है, ये हमारा कंक्रीट के लिए है, ये कंक्रीट के लिए। और उसके बाद हम निकालेंगे स्टील के लिए। अब एक बार तो कंक्रीट के लिए निकल गया, अब स्टील के लिए निकालेंगे, तो यहाँ लिख देंगे फॉर स्टील। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। स्टील के लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एस इक्वल टू सिग्मा एस सी, सिग्मा एस सी अपान ई एस, यहाँ ई सी रहेगा, सॉरी, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। अब देखिए, अब इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग, इक्वेशन जो 1 और 2 है, इसको हम अब 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा सी सी अपान ई सी, ठीक है, और सिग्मा एस सी अपान ई एस, ठीक है। अब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ई एस अपान ई सी, ई एस अपान ई सी, ठीक है, और ये सिग्मा एस सी अपान सिग्मा सी सी, ठीक है। ये जो हमारा होता है मॉडुलर रेशियो होता है, ये जो हमारा होता है मॉडुलर रेशियो होता है एम, तो हम इसकी जगह हम एम लिख सकते हैं, एम। अगर आप लोग हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, उसमें हम मॉडुलर रेशियो भी बताए हैं, आप लोगों को जाके वीडियो देख लीजिएगा, उसका मान वगैरह सारा क्या होता है ई एस और ई सी का, ठीक है। तो ये एम हो जाएगा, उसके बाद ये सिग्मा एस सी अपान सिग्मा सी सी। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिग्मा एस सी इक्वल टू एम सिग्मा सी सी, ठीक है। ये हमसे यही हमसे पूछा था कि हम बता देंगे, प्रूफ करिए कि इस्पात में उत्पन्न प्रतिबल प्रस्थान कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल का m गुना होता है। देखिए, जो ये सिग्मा सी सी जो है, ये कंक्रीट में जो हमारा स्ट्रेसेस जनरेट हो रहा है, और सिग्मा एस सी जो स्टील में हमारा जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, यही चीज़ें हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये क्वेश्चन जो है, ठीक है। अब हम आगे प्रूफ क्या करेंगे, इक्विवेलेंट एरिया, ठीक है। इक्विवेलेंट एरिया क्या होगा, देखिए, इक्विवेलेंट एरिया जब भी निकालेंगे तो आपको ये चीज़ें प्रूफ करते हुए यहाँ तक आना ही आना है। अगर आपसे केवल इतना ही पूछा हो कि प्रूफ करिए कि इस्पात में उत्पन्न प्रतिबल कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल का m गुना होता है, तो आप यहीं पे प्रूफ करके यहीं तक छोड़ देंगे। लेकिन जब इक्विवेलेंट एरिया पूछेगा तो ये सारी जो सारा चीज़ हम यहाँ तक किए हैं, आपको आगे भी यही कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट एरिया कैसे निकालते हैं, हमको आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इक्विवेलेंट एरिया में अभी हम आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बताते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं बचेगी प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। देखिए, हम इसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं, सिग्मा एस सी इक्वल टू एम सिग्मा सी सी, ये हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। देखिए, ये जो लोड आ रहा है, देखिए ये पी लोड अगर इस कॉलम पे आ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं केवल हमारा जो कंक्रीट है वही इस लोड को बियर करेगा, हमारा कुछ तो स्टील बियर करेगा, कुछ कंक्रीट बियर करेगा। तो यहाँ पे हम टोटल लोड क्या लिख सकते हैं, जो टोटल लोड है, टोटल लोड कुल भार जिसे कहते हैं पी है। तो अगर ये हमारा कुछ तो कंक्रीट बियर करेगा, कुछ हमारा स्टील भार को बियर करेगा, तो यहाँ हम कंक्रीट के लिए पी सी इक्वल टू, यहाँ पी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लोड कैरिड बाई कंक्रीट। मतलब जो ये जो कंक्रीट के द्वारा जो लोड मतलब वियर किया जो कर रहा है, वो पीसी हम दिखाएंगे। अब पीएस लोड कैरिड बाई स्टील, ठीक है। तो हम टोटल लोड के इस तरीके से लिख सकते हैं, P इक्वल टू पी सी प्लस पी एस। अब हमारा टोटल लोड ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आपको आ रहा होगा। देखिए, एक तो हमारा पी सी जो लोड हमारा कंक्रीट बियर कर रहा है, जो पी हमारा भार जो आ रहा है, लोड आ रहा है, वो कुछ तो कंक्रीट बियर कर रहा है, कुछ स्टील बियर कर रहा है। जब हमको टोटल लोड निकालना रहेगा तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल लोड निकल आएगा। तो ठीक है, तो आपको पता होगा सिग्मा इक्वल टू होता है P अपान ए।
जहाँ हमारा पी है लोड हमारा है, एरिया है, एस जो सिग्मा हमारा है ये हमारा स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस इक्वल टू पी अपॉन ए होता है। तो हमको पी निकालना हो तो मान लीजिए इसके नीचे हम एक मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पी हो जाएगा और यहाँ सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहे हैं। हमारा स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेस इक्वल टू पी अपॉन ए होता है। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर लिख लीजिएगा चूँकि स्ट्रेसेस मतलब हमने यहाँ सिग्मा लिख दिए हैं, आप इससे घबराइएगा नहीं, ये स्ट्रेसेस है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए एक बार आपको स्टील के लिए स्ट्रेसेस निकालना है, एक बार आपको कंक्रीट के लिए स्ट्रेसेस निकालना है, दोनों के लिए अलग अलग निकालना है। तो यहाँ हम फॉर कंक्रीट के लिए कर दे रहे हैं, फॉर कंक्रीट के लिए स्ट्रेस क्या लोड क्या हो जाएगा, पी सी इक्वल टू ए सिग्मा सी सी इंटू ए। ठीक है, ये हमारा बस हम यहाँ पे सी सी लगा देंगे और क्योंकि हम कंक्रीट के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ देखिए ए सी, यहाँ ए सी होगा, सॉरी ए हम लिख दिए थे, यहाँ ए सी होगा, कंक्रीट के लिए निकाल रहे हैं तो इसलिए हम सी लगा दिए हैं। अब हम क्या निकालेंगे, अब स्टील के लिए निकालेंगे, फॉर स्टील तो पी एस इक्वल टू सिग्मा एस टी। ठीक है, ये स्टील के लिए हम निकाल रहे हैं, जो स्टील ये सिग्मा एस टी हमारा होता है, जो स्टील में हमारा जो स्ट्रेस जनरेट होता है, और सिग्मा सी सी जो हमारा कंक्रीट में स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है, ये इंटू हमारा ए एस टी हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील, यहाँ एरिया ऑफ कंक्रीट होगा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 3 मान लीजिए। देखिए अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन सेकेंड और थर्ड का वैल्यू उठा के इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट है इसमें हमें पुट कर देना है पी सी और पी एस का वैल्यू। तो चलिए हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा सी सी इंटू ए सी प्लस, अब आपको यहाँ पे इस पी एस की वैल्यू, यहाँ पे पी एस की वैल्यू ये है तो प्लस करके सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारा सिग्मा एस सी जो स्ट्रेस जो हमारा स्टील में जनरेट होता है वो कंक्रीट में जो जनरेट होता है उसका m गुना होता है। अभी हम इसके पीछे प्रूफ किए थे, ये हम आपको दिखाए थे। ठीक है, तो वो इसीलिए हम कहते हैं वो आपको प्रूफ करते आना है, तभी ये आप प्रूफ करें। कभी आपसे इक्विवेलेंट एरिया पूछता है पेपर क्वेश्चन एग्जाम में, तो आपको पूरा जहाँ से हम प्रूफ करना स्टार्ट किए वो सारी चीज़ें आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब ये जो सिग्मा एस सी की वैल्यू है, यहाँ एस टी सॉरी लिख दिए हैं, यहाँ सिग्मा एस सी होगा। सिग्मा एस सी का जो वैल्यू है अब हम यहाँ पे इस समीकरण में यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू सिग्मा सी सी इंटू ए सी प्लस सिग्मा एस सी की वैल्यू क्या है, एम सिग्मा सी सी इंटू ए एस टी। ठीक है, अब आगे हम क्या कर सकते हैं, इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, सिग्मा सी सी कॉमन है। ठीक है, तो सिग्मा सी सी कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए सी प्लस एम ए एस टी। ठीक है, ये जो हमारी वैल्यू होती है कोष्टक में जो लिखा है यही हमारा इक्विवेलेंट एरिया होता है।